शरीफ खानदान ने अदलिया पर हमले की मंसूबाबंदी की। इंकशाफ हुआ कि नवाज शरीफ ने राना शमीम से हलफनामे पर दस्तखत कराए। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का दावा, बोले राना शमीम ने कहा था हलफनामा सेफ में है। बड़ा सवाल यह है कि सहाफी को काबिल एतराज हलफनामा किसने दिया। राना शमीम ने हलफनामे पर नवाज शरीफ के दफ्तर में दस्तखत किए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, ट्वीट किया, नए इंकशाफात ने एक बार फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित कर दिया। साबित हो गया कि ये किस तरह एक माफिया की तरह अदालतों समेत इदारों को ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखते हैं। वोट को इज्जत दो की बातें करने वाले आज डील की तलाश में इधर से उधर देख रहे हैं। आपने वो भी देख लिया कि राना शमीम ने कहां पे एफिडेविट साइन किया था। ये भी आज की कहानी बाहर आ गई। 3 साल के बाद अचानक उनका जो जमीर जागा और सिलेक्टिव मेमोरी काम में आई, ये क्या था, तो वो एजेंडा भी क्लियर हो गया। राना शमीम के बयान हल्फी साइन करने की हकीकत खुलकर सामने आ गई। नवाज शरीफ का वीजा भी खत्म हो चुका, उनको वतन तो वापस आना ही पड़ेगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खबर का तकरीब से खिताब, बोले वोट को इज्जत दो की बातें करने वाले डील की तलाश में हैं। नवाज शरीफ को मुल्क वापसी पर कानून का सामना करना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब ने आना है तो जनाब मैं अपनी जेब से उनको टिकट ऑफर करता हूँ, आज कराची आए, वन साइडेड अलाउ भी करता हूँ। इतना सारा ड्रामा करके आप बीमारी का गए हैं, अल्लाह आपको सेहत दे। नवाज शरीफ वापस आ जाएं, टिकट का खर्चा मैं अपनी जेब से दूंगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की पेशकश, कहा नवाज शरीफ बीमारी का बहाना करके बाहर गए, बाहर बैठकर अदलिया और पाक फौज से मुतालिक बयानात दिए, उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, ये भी कहा। आसिफ जरदारी के भी टेंट उखड़ने का वक्त आ गया है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से तहरीक इंसाफ पंजाब के नए सदर शफकत महमूद की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का अपोजिशन को सड़कों पर आने के बजाय इलेक्शन के इंतजार का मशवरा। वाज़ेह किया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सियासी मुखालिफिन से कोई खतरा नहीं, हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। अवाम पर फूटेगा महंगाई का बड़ा बम। कौमी असेंबली इजलास में मिनी बजट पेश किए जाने का इम्कान। 350 अरब की टैक्स छूट वापस ली जाएगी। IMF की $1 अरब की किस्त फाइनेंस बिल से मशरूत। हुकूमत का IMF की शराइत पर फौरी अमल दरामद का फैसला। हुकाम के मुताबिक तरमीमी फाइनेंस बिल का ऑर्डिनेंस के जरिए निफाज IMF को मंजूर नहीं। बिल असेंबली से पास करवाना जरूरी है। हाय रे महंगाई, गरीब दे रहा है दुहाई। अशिया खुरनोश की कीमत में रोज इजाफे का सिलसिला जारी। शहरी परेशान, आम मार्केट हो या रिलीफ बाजार, सस्ता कहीं दस्तयाब नहीं। शहरी हुकूमती इक़दामात से नाला। टमाटर पहले 20 रुपए का किलो तो अभी 160-150 का किलो बेच रहे हैं। आवाम ये खर्चे और ये मसाइल बर्दाश्त नहीं करता। हम तो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो कमाते हैं इधर हर एतवार खर्च कर देते हैं और महंगाई कंट्रोल में नहीं है। आज आलू फिर इतना महंगा हो रहा है। महंगाई में कंट्रोल नहीं हुआ, महंगाई तो और आसमानों पर चली गई है। और चीजों पर, चीनी पर कंट्रोल नहीं है, चावलों पर कंट्रोल नहीं है, दालों पर कंट्रोल नहीं है, घी पर कंट्रोल नहीं है। महाजिर कौमी मूवमेंट कराची में सियासी ताकत दिखाने को तैयार। बाग जिना में जलसा होगा, तैयारियां मुकम्मल। बड़ी तादाद में कुर्सियां लगा दी गई, स्टेज भी तैयार। पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी वजीहा स्वाति कत्ल केस की तहकीकात जारी। रावलपिंडी पुलिस का वजीहा की लाश का फॉरेंसिक करवाने का फैसला। नमूने लाहौर फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए। रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई होगी। लेन देन का तनाजा, 2 कीमती जाने निकल गया। पेशावर के इलाके बड़बेर में फायरिंग से 2 अफराद जाँ भाग। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गुजरावाला के इलाके रहवाली बाजार में मामूली झगड़े पर फायरिंग। 2 भाई जाँ बहक। कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मुल्जिम की तलाश जारी। ठंडी ठार हवाएं और जमकर बरसात। मुल्क भर में सर्दी का राज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। विहाड़ी, आरिफवाला, शुजाबाद में बारिश का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी गायब।
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान भी शदीद सर्दी की लपेट में। ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। कोयटा में तेज बारिश के बाद झालाबारी, सिंध में भी बारिश का इम्कान। कराची वालों तैयारी कर लो, शहर कायद में सर्दी ने दस्तक दे दी। जुनूब मगरिब से ठंडी हवाएं चल पड़ी। कराची का मौसम तब्दील, सुबह सवेरे धुंध छाई रही, बादलों के भी मुस्तकिल डेरे। महकमा मौसमियात की आज और कल बारिश की पेशगोई। पंजाब में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद निगाह बेहद मुतासिर, सफर करना मुश्किल हो गया। मोटरवे मुख्तलिफ मुकामात से बंद रही। उधर स्मोग ने आंखें भी सुजा दी। सूबे भर की फिजा आलूदा, शहरी आंखों में जलन और दीगर बीमारियों में मुब्तला। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 415 रिकॉर्ड। सर्दी बढ़ते ही गैस छू मंतर। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस की शदीद किल्लत, कहीं बिल्कुल गायब तो कहीं इंतहाई कम प्रेशर ने मुश्किलात बढ़ा दी। खाना पकाना भी मुश्किल, सख्त सर्दी में आवाम परेशान। मुल्क में कोरोना के बाहर जारी 24 घंटे में मजीद 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 358 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 0.68% रिकॉर्ड। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना का जोर। फ्रांस में 1 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। अमरीका में 40,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। ओमिक्रॉन के फैलाव का खदशा। दुनिया भर में 6,000 से ज्यादा परवाजें मंसूख। नाम निहारत जमहूरियत के दावेदार भारत के मुंह पर हिंदू इंतहा पसंदों ने फिर कालिज फूट डाली। अकलियती गैर महफूज हैं। मसीही बरादरी की खुशियां भी हिंदू इंतहा पसंदों को गवारा नहीं। हरियाणा में शिद्दत पसंद हिंदुओं का चर्च पर धावा। मसीही बरादरी की इबादत रुकवा दी। जय श्री राम के नारे लगवाए। जुनूनियों ने चर्च में मौजूद अफराद को धमकियां भी दी। अमरीकी अखबार दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय करतूत दुनिया के सामने रख दिए। मकबूजा कश्मीर में भी मोदी सरकार का जुल्म सितम जारी। काबिज फौज की बर्बरियत, जिला इस्लामाबाद में एक और कश्मीरी शहीद कर दिया। इलाके के तमाम खारजी और दाखिली रास्ते बंद। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस का भी गला घोंट डाला। घर घर तलाशी के नाम पर चादर और चार दीवारी की पामाली रोज का मामूल। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान की बड़ी फतह। भारत को 2 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम अब अपना आखिरी ग्रुप मैच कल मेजबान टीम यूएई के खिलाफ खेलेगी। इब्तदाई 2 मैचेस में फतह के बाद कौमी टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है।